दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। दिल्ली में शराब नीति घोटाले की जांच अब दिलचस्प होती जा रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में हैं। लगातार जमानत का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से उनको जमानत मिल जाए, लेकिन अभी तक जमानत नहीं मिली। अब वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अगली सुनवाई जो है 12 अक्टूबर को रखी है। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प इसमें मोड़ यह आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये जो मनीष सिसोदिया हैं, जो भी लाभ हुआ है, जो एक बात कही जा रही है कि घोटाला हुआ है, आम आदमी पार्टी को लाभ पहुंचा है, तो लाभ जो है मनीष सिसोदिया को अकेले तो मिला नहीं है। और दूसरी बात, ये जो शराब नीति बनाई गई थी, इसको जो नीति नियंता थे अकेले मनीष सिसोदिया तो नहीं थे, ये तो एक कलेक्टिव एफर्ट था। कई लोगों का हाथ इस नीति को बनाने में था, जिसमें उन्होंने बताया कि एलजी का भी हाथ है। तो यहाँ पे जो अभिषेक मनु सिंघवी संकेत कर रहे हैं कि इसमें तो सभी कलेक्टिव रूप से हैं। और इसी बात में हिंट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज खन्ना ने बोला कि भाई इसमें यदि लाभ बताया ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को हुआ है, मनीष सिसोदिया को कोई डायरेक्ट इसमें लाभ तो हुआ नहीं है। जो भी फंड गया था आम आदमी पार्टी के लिए गया था, तो क्यों नहीं इसमें आम आदमी पार्टी को अभी तक पार्टी बनाया गया। तो इसलिए ये बात समझने लायक है, यदि आम आदमी पार्टी इसमें पार्टी बन जाएगी, वो यदि आरोपी बन जाएगी, तो जांच की आग जो है सीधे अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। क्योंकि इसमें यह भी बात आई कि मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने पैसे तो लिए नहीं। आज जो सुनवाई चल रही थी उसमें यही बात कही गई कि पैसे तो उन्होंने लिए नहीं। हाँ, उन्होंने पॉलिसी अवश्य बनाई, क्योंकि उस समय वो मंत्री थे। इस शराब नीति जब बनी है तो उस डिपार्टमेंट के मंत्री मनीष सिसोदिया ही थे। इसलिए यदि वो उस प्रकार की पॉलिसी नहीं बनाते तो ऐसा कांड ही नहीं होता। लेकिन फिर भी यह जज ने यह बात कही कि ठीक है, आप मंत्री थे, पॉलिसी सही बनाई या गलत बनाई वो हमारी जांच का विषय नहीं है। चूंकि ये जो मामला चल रहा है कोर्ट में, जिसमें ये जमानत लेने गए थे, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का मामला है। इसमें सीधी बात यह है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि आप पैसे आपने लॉन्ड्रिंग करी है, उसको इकट्ठा करके कहीं गलत तरीके से रखा है, तो ये पूरा मामला है। इसमें जज ने यह भी बोला कि बात यदि पैसे की है, यदि आपने कोई पॉलिसी बनाई, उसके लिए आपने कुछ कॉल किए, या मतलब आपके माध्यम से कुछ इस तरह के पैसे आए, तो उसमें आप दोषी नहीं हैं। हाँ, यदि ये किडनैपिंग का मामला होता कि किडनैपिंग के लिए फ़ोन करके पैसे मांगे जा रहे हैं, तब आप दोषी होते। लेकिन उन्होंने तो पॉलिसी बनाई। यदि आप ये सिद्ध कर सकें कि इसके माध्यम से जो पैसे आए वो मनीष सिसोदिया को मिले, या उसमें मनीष सिसोदिया के माध्यम से वो पैसे गए हैं, तब इनको हम दोषी मान सकते हैं। तो इसके लिए जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए राजू ने और समय मांगा है, उन्हें समय दे दिया गया है। अब इसकी सुनवाई जो है 12 अक्टूबर को फिर से होगी इनकी जमानत पे। दूसरी तरफ केजरीवाल ये कहते रहते हैं कि कोई सबूत नहीं है मनीष सिसोदिया के विरुद्ध या सत्येंद्र जैन के विरुद्ध। यदि कोई साक्ष्य नहीं है तो ये कैसे, फरवरी से ये लोग जेल में हैं, अभी तक इनको जमानत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल तो यह भी कहते थे कि मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड पड़ रही तो हमारे वोट शेयर जो है 4% बढ़ गए, गिरफ्तार हो जाएंगे तो 12% बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाए। ये जो एक चुनौती दे रहे थे अरविंद केजरीवाल को पार्टी पोजीशन में, उनको एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने साइडलाइन कर दिया। लेकिन अब जो मामला आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि इसमें कलेक्टिव सभी लोगों का डिसीजन शामिल है। अब वो कलेक्टिव की बात कर रहे हैं, एलजी तक बात को ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री तक भी बात जाएगी, कि उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। और यदि मामला आम आदमी पार्टी के विरुद्ध बनता है कि इसकी जो लाभार्थी है आम आदमी पार्टी है, तो मामला सीधे अरविंद केजरीवाल तक जाएगा, क्योंकि पार्टी का संस्थापक वही है, पार्टी का सभी कुछ वही देखते हैं। अब केवल सिद्ध ये करना है कि कहाँ कैसे पैसा पहुंचा है, आम आदमी पार्टी तक पैसा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। क्योंकि इस मामले में जो नाम आया है विजय नायर का, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, सभी कुछ वही देख रहे थे, और उन्हीं का नाम आया है कि जो पैसे की लेन देन हुई है उन्होंने ही पैसे को लिया है।
क्योंकि ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये जो शराब नीति वाला मामला है, इसमें 100 करोड़ तक की भी बात आ रही कि 100 करोड़ की रिश्वत दी गई है, जिसमें से साउथ के भी कुछ ग्रुप थे जिसको कि लीड कर रही थी जो केसीआर की पुत्री हैं के कविता, उनका भी नाम आया है। तो ये बात हो रही कि विजय नायर ने पैसे लिए, तो विजय नायर ने पैसे दिया किसको, और विजय नायर की जो करीबता है, मतलब कितने करीब हैं वो मुख्यमंत्री के, यह बात से दिखाई पड़ी। कोर्ट में इस बात को कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास के बगल में उनको बंगलो दिया गया है, जो भी बैठकें होती हैं उनकी मुख्यमंत्री आवास पर होती हैं, तो वो बड़े करीब हैं। यदि इस मामले में केजरीवाल फंसते हैं तो जो है मामला जो है बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी मनीष सिसोदिया को लेकर बात उठाई गई और अभी संजय सिंह को जो गिरफ्तारी हुई है, इस मामले में देखो तो संजय सिंह एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि सारा कुछ मैनेज करने का काम संजय सिंह का है। जो दिनेश अरोड़ा से मिलवाना था मनीष सिसोदिया को, वो भी काम जो है संजय सिंह ने ही किया था, और संजय सिंह ही पूरा कर रहे थे, क्योंकि फ्री रहते, कुछ काम तो रहता नहीं है। और मनीष सिसोदिया तो उस समय दिल्ली सरकार में 33 में से 17 डिपार्टमेंट जो है मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे। तो संजय सिंह की गवाही पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या केजरीवाल इसमें फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, क्योंकि संजय सिंह काफ़ी कुछ बोल सकते हैं और दोषी तो वो हैं ही, और चूंकि उन्हें पता था अपने दोस्त का, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होते थे, राज्यसभा में उछल उछल के बोलते थे। और मुझे लगता है जो ऊपर से खूब दिखाता है, खूब अपने आप को एग्रेसिव शो करता है, अंदर से बहुत कमज़ोर होता है। तो समय आने वाला समय बताएगा कि जो संजय सिंह हैं कितना टूटते हैं। यदि संजय सिंह टूट जाते हैं तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा केजरीवाल के गिरेबान पर हाथ डालना। और केवल यही मामला नहीं है जो केजरीवाल तक पहुंच रहा है, उससे पहले एक और मामला है सुकेश चंद्रशेखर का, कि आप सभी जानते होंगे कि एक महाठग है और एक मामले में वो जेल में है। उसने भी कई सारे आरोप जो है आम आदमी पार्टी पर लगाए थे। अरविंद केजरीवाल पर भी उसने सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि उससे 50 करोड़ रुपए जो है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने लिए थे। उससे वादा किया था कि उसको राज्यसभा का टिकट देंगे, राज्यसभा भेजेंगे और दक्षिण भारत में उसको पार्टी में कुछ पोस्ट देंगे। इस तरह की बात जो है सुकेश चंद्रशेखर ने कही थी। और ये जो मामला चल रहा है शीश महल वाला, जिसकी भी सीबीआई जांच हो रही है, पहले सुकेश चंद्रशेखर पे थोड़ा सा और बताएं कि सुकेश चंद्रशेखर ने ये जो बात कही थी, वो तो उसने एक लेटर भी लिखा था एलजी को जुलाई 2023 में कि मेरे जान को खतरा है, मैंने ये जो बोला है आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध, उनकी तरफ से लगातार मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, मेरे परिवार वालों पर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं अपने स्टेटमेंट वापस ले लूँ, नहीं तो वो मुझे मरवा देंगे। चूँकि दिल्ली की जेल में बंद है, मंडोली जेल में बंद है, जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे भोजन में पॉइजन डलवा देंगे, तुम्हें मरवा देंगे, तो तुम जो है अपने बयान वापस ले लो। उसने ये चिट्ठी एलजी को लिखी थी। अब जो है एलजी ने वही चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, मतलब अमित शाह को। अब इस पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या कार्रवाई करेगा, इस चिट्ठी को लेके क्या जांच करेगा, क्योंकि इसी से पहले ये जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे आम आदमी पार्टी पे, सुकेश चंद्रशेखर ने जो पहले कहा था, वो क्या कहा था? उसने कहा था कि जो शीश महल पे ये जो पूरा बना हुआ है वो जो है उसके पैसे से ही बना है, उसमें उसने भी काफ़ी पैसा इसके लिए दिया है। बाकी 50 करोड़ वाली बात तो उसने कही है। उसने यह बात भी बताई है कि किस प्रकार से जो फर्नीचर वगैरह गए हैं और जो ज्वेलरी वगैरह गई है, सब कुछ जो है उसके माध्यम से गए हैं। उसने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल अपने नए जो शीश महल उन्होंने बनवाया, उसके लिए वो कुछ जो बर्तन चाहते थे वो सभी चांदी के चाहते थे, और वो एक साउथ इंडियन ज्वेलर के माध्यम से गए हैं जो कि 90 लाख के हैं। और उसके बदले में उसे 90 लाख पेमेंट नहीं किया गया, उसके बदले में उस साउथ इंडियन ज्वेलर को कुछ अलॉटमेंट दिए गए, कुछ किक बैक दिए गए। एक करोल बाग में कोई प्रोजेक्ट बन रहा था, उसमें कुछ किक बैक दिए गए, मतलब पैसे नहीं पे किए, उसके बदले में कुछ पॉलिसी में कुछ फेवर कर दिया, कहीं पे कुछ उनका प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें कुछ रियायत दे दी सरकार की तरफ से। उसने यह भी बताया था कि ये जो पूरा चांदी का चाहते थे उसमें 15 जो है चांदी की थालियाँ थी, 20 चांदी के गिलास थे, कुछ मूर्तियाँ थी और कई सारी कटोरियाँ थी, चम्मच थे, सभी जो है प्योर सिल्वर के थे।
ऐसी बात सुकेश चंद्रशेखर ने कही थी और उसके बाद से ही वो कह रहा है कि उसे थ्रेट वगैरह मिल रहे हैं और ये जो लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इतने पे ही मामला नहीं रुका है। शीश महल की जो पूरी कार्रवाई है, शीश महल को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ था, अब जो है उस पर भी सीबीआई जांच की अनुमति मिल गई है। अब उस पर भी सीबीआई जांच होगी तो मामला जो है अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है चारों तरफ से घेरने का है। क्योंकि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया काफ़ी समय से जेल में थे, लेकिन उसके बाद संजय सिंह का जेल में जाना और संजय सिंह के माध्यम से मामला जो है केजरीवाल तक पहुंचेगा, शीश महल का मामला सीबीआई के पास है, सुकेश चंद्रशेखर वाला मामला जो है वह भी सीधे सीधे केजरीवाल को ही कहीं ना कहीं घेर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये और भी तीव्र होते जाएगा और केजरीवाल चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से घिरेंगे। क्योंकि कब तक आप मनीष सिसोदिया को जेल में रखेंगे, कब तक आप सुरेंद्र जैन को जेल में रखेंगे, ये सब भी तो कुछ बोलेंगे ना। और जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के जो अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को उठाया कि ये केवल अकेले तो पॉलिसी मेकर नहीं थे, ये तो कलेक्टिव एफर्ट था, तो कहीं ना कहीं मामला उसी ओर जा रहा है कि अब जो है इसमें आम आदमी पार्टी को भी लाया जाए या जो इसके बेनिफिशियरी हैं जिसको लाभ मिला है उनको लाया जाए। मनीष सिसोदिया को यह बात पता तो उनको सब कुछ था, उनके माध्यम से हुआ था, इसीलिए कई सारे फ़ोन उन्होंने तोड़े, कई सारे सिम बदले और जितने भी आरोपी हैं उन सभी ने फ़ोन्स को तोड़ा, सिम बदले। तो पता तो मनीष सिसोदिया को भी था और इसीलिए जब उन्होंने एलजी ने इस बात की घोषणा की कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके 8 दिन बाद ही जो नई पॉलिसी बनाई गई थी मनीष सिसोदिया ने उस पॉलिसी को रद्द कर दिया, कहा कि जो पुरानी पॉलिसी है वही चलेगी। तो पता तो सब कुछ था, लेकिन ये बात सिद्ध करना कि मनीष सिसोदिया के हाथ में पैसा गया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है, ईडी का केस है, तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि पैसा जो है मनीष सिसोदिया के हाथ में गया है या कहीं तो उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखनी चाहिए। सीबीआई वाला केस अलग है, वो सीबीआई का केस का अलग फिर होगा, लेकिन अभी ईडी का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अभी यही मामला चल रहा है और ये जो जमानत मांग रहे हैं वो इसी मामले में मांग रहे हैं। तो पता सब कुछ था मनीष सिसोदिया को, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहां इसमें अधिक इन्वॉल्वमेंट है, जो ज़्यादा कुछ बता पाएगा, सीधे सीधे जिसकी जो संलिप्तता मिलेगी वो संजय सिंह के मिलेगी और अरविंद केजरीवाल तक भी मामला पहुंचेगा। चूँकि ये लोग बड़े ही शातिर लोग हैं, कुछ भी डायरेक्टली इन्होंने नहीं किया है। विजय नायर की जो बात आती है, जो इनका कम्युनिकेशन इंचार्ज था जिसने पूरे पैसे वैसे लिए सब जगह से, उसको ये बताते हैं कि ये तो वॉलंटियर था, ये तो अपने इच्छा से काम कर रहा था, जबकि एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है विजय नायर मुंबई में, उसके माध्यम से सब कुछ हुआ। और हर चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो सोशल मीडिया है और जो पूरा कम्युनिकेशन है वही संभालता था और उसी के जो एक्साइज नई पॉलिसी बनी थी उसमें भी विजय नायर का पूरा हस्तक्षेप था कि ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए। फिर पैसे वगैरह के लेन देन में सबका विजय नायर का हाथ था। अब सीएम आवास के बगल में उसको बंगलो दिया गया है, लेकिन उसको बोल देना है कि ये तो वॉलंटियर है। तो ये कई सारे लूप होल्स इन्होंने बना के रखे कि सीधा सीधा जो है वो हम तक ना पहुंच पाए। तो देखिए क्या करती है सीबीआई और क्या करती है ईडी। यही तो परीक्षा है सीबीआई और ईडी की। घोटाला तो हुआ है, ये सबको पता है, लेकिन दोषी को सिद्ध कर देना कि हाँ ये दोषी है पर्टिकुलर। क्योंकि चालाकियां तो बहुत की है आम आदमी पार्टी ने, फोन्स को तोड़ दिया, सिम को तोड़ दिया, डायरेक्टली नहीं लिया, इसके माध्यम से लिया, उसके माध्यम से लिया, कि मतलब डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हुए हैं, काम सब कुछ किया है लेकिन बच बचा के पूरा। तो अब ये जो है पूरे सीबीआई और ईडी की क्षमता पे प्रश्न उठेगा। प्रश्न है कि वो इसे सिद्ध कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या केवल ऐसे रह जाता है कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को देखते ही सब कुछ होगा। यदि नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो बड़ी किरकिरी होगी। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप सभी जुड़े और आप लोग देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।